मार्का हक के बाद पाकिस्तान खित्ते का गेम चेंजर। वजारत खारजा की अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को दावत की तस्दीक। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और तुर्किया ने बैकडोर कोशिशें की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, फैसला 1-2 दिन तक मुतवक्किल। सिफारती ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक इस्तंबुल मुज़ाकरात के फॉर्मेट से मुताल्लिक अभी वजाहत नहीं हो सकी। बातचीत की अव्वलीन तरजीह खित्ते में कशीदगी कम करना, तसादुम से बचना और सूरत हाल को काबू में रखना है। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्किया में होंगे। सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया, ईरान के साथ डील तय ना हुई तो बुरे नताइज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के हम मनसब डॉक्टर उसामा साद की क़ियादत में वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का इयादा। आमन इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफ़ाक़ी वज़रा भी मुलाकात में शरीक हुए। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायोव की 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान पर आमद। नूर खान एयरबेस पर कासिम जोमार्त का रेड कारपेट इस्तकबाल। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने काज़ाक सदर को फूल पेश किए। कासिम जोमार्त को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाक सदर मुलाकातें करेंगे। कई शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी काज़ाकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान से नवाजेंगे। रियासत अमन दुश्मनों के खिलाफ फैसला कौन कार्रवाई करे। बलोचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी से जहरियत कर रहा है। बलोच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहना था, BLA भारत की गोद में बैठकर दहशतगर्दी कर रही है। ये बलोची कहकर बलोचों को कत्ल कर रहे हैं। सरकारी दफातर, बैंकों पर दहशतगर्दाना हमलों का क्या जवाब है। बलोचिस्तान में महरूमी का बयानिया नहीं चलेगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़क़्क़ा तौर पर मंजूर। फौज, सिविल इंतज़ामिया और हुकूमत बलोचिस्तान से यकजहती का इजहार। ख़वातीन को रियासत और मुआशरे के खिलाफ इस्तेमाल करना बाइसे तशवीश करार। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की। वफाकी वज़ीर कासिम नून की कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती की करारदाद भी इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। वो जो 4 साल की हुकूमत थी 2018 के आखिर से लेके 2022 तक, सिर्फ उनको ये उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है। और लोगों को ये, बच्चों को बताया गया था कि एक क्लियर पॉलिटिकल डिवाइड है। जो इस डिवाइड में हमारी तरफ है वो ठीक है, जो डिवाइड के दूसरी तरफ है वो आपका दुश्मन है और उसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट करो। तो मैं अपने बच्चों को, जो हमारी यंगर जनरेशन है, उनको ना सिर्फ ये कि मैं उनकी तारीख से, उनकी हिस्ट्री से, उनकी ट्रेडिशन से, उनके कल्चर से मैं मुतारिफ कराना चाहती हूँ, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि वो एक मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बने। फसाद और इंतशार की सियासत PTI का वतीरा। लोग फितने फसाद की सियासत से तंग आ चुके, अब धरनों की कॉल्स पर कान नहीं धरते। माजी में सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदला गया। कौम के बच्चों को सिखाया गया तोड़ फोड़ और जलाओ घिराओ करो। लोगों को सिखाया गया कारकर्दगी कुछ नहीं, बयानिया असल चीज़ है। आप जेल के बाहर बैठें, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आपकी असल जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करना है। वज़ीर आला पंजाब की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। बसंत पंजाब का एक खूबसूरत सकाफती त्यौहार है। पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने लाहौर आ रहे हैं। बसंत को महफूज बनाने के लिए मॉनिटरिंग का मरबूत निज़ाम बनाया गया। बसंत के हवाले से आवाम में जोशो खरोश दीदनी है।
शहरी सेफ्टी कवानीन पर अमल करके जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, हमें अपने सूबे और ज़बान पर फ़ख्र होना चाहिए। बच्चों को सिखाया गया कि अगर पंजाबी बोलोगे तो अनपढ़ कहलाओगे। बच्चों को पंजाबी ज़बान से रूशनास कराने के लिए साइन बोर्ड लगाए गए। आ गया वो शाहकार जिसका था एक अरसे से इंतजार। लाहौरिये रवायती त्यौहार बसंत मनाने के लिए बेकरार। खुशियों भरा त्यौहार बसंत सिर्फ 2 दिन की दूरी पर मोची गेट समेत मुख्तलिफ बाजारों में खरीदारों का रश। पतंगों और डोर की कीमत में होशरुबा इजाफा। एक पतंग की कीमत 3,500 रुपये, 1.5 तावा 700, तावा गुड्डा 400 रुपये में फरोख्त। 2 पीस डोर के पिन्ने की कीमत 14,000 को छू गई। खरीदारों का डोर और पतंगें बेइंतहा महंगी होने का शिकवा। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसना बुखारी की महंगी पतंगों की फरोख्त की तरदीद। कहती हैं 2 दिन में लाहौर में 34 करोड़ रुपए की पतंगें सेल हो चुकी। पतंगें महंगी होने का वावेला किया जा रहा है। हुकूमत ने इसका भी हल निकाल लिया है। कसूर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर इलाकों से पतंगें बनाकर लाहौर लाई जा रही हैं। मूंग पर 15 साल के खैबर पख्तूनख्वा ता दगा वर्कल चे जमा खोर दलता उदरीगो द वज़ीरालाना सवाल कई दा तरक्की मा वर्कड़े दा शऊर चे कम दे माख पलो खलको ता वर्कड़ो चे जमा यो खोर उदरीगी आगा द सूबे द चीफ एग्जीक्यूटिव ना दगा सवाल कई चे आगा द नखपल पॉलिसी तपोस कई। पहला खबरा जाली हुकूमतें तरक्की। खैबर पख्तूनख्वा में हकीकी हुकूमत फिर पसमानदा क्यों हैं, बताएं आपने सूबे की तरक्की के लिए क्या इकदाम किए। तालिबान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कटहरे में खड़ा कर लिया। सुहेल आफरीदी की सूबाई तरक्की से मुताल्लिक अनोखी मंतक। जवाब दिया, अपने शऊर पैदा होना हमारी सबसे बड़ी तरक्की है। आप बिला झिझक वज़ीर आला से सवाल कर रही हैं। लाहौर की तरक्की को पूरे पंजाब की तरक्की करार नहीं दिया जा सकता। जनूबी पंजाब और सिंध के कई इलाकों में स्कूल और अस्पतालों में जानवर बंधे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तालिबा पर सियासी जमात से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम भी धर दिया। बानी पीटीआई की सेहत ठीक, उनका प्रोसीजर कामयाब हुआ है। बानी पीटीआई के कहने पर उन्हें आंख के प्रोसीजर के लिए पेम्स अस्पताल ले जाया गया। उन्हें आंख की जो बीमारी है उसमें टीका लगता है, ऑपरेशन नहीं होता। बानी ने खुद कहा, अमन व अमान का मसला हो सकता है, उन्हें शाम को लेकर जाएं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने खदशा जाहिर किया, बानी पीटीआई की आंख ज़ाया हो सकती है, उन्हें मर्जी के डॉक्टर से चेक करवाएं, लापरवाही ना बरतें। सेनेटर अली जफ़र ने कहा, पेम्स की रिपोर्ट पर हमारे माहिरीन मुतमईन नहीं। अपोजिशन लीडर महमूद खाना चकजई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। अहले खाना और ज़ाती मुआलजीन की अदम मौजूदगी पर बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने पर इजहार तशवीश। अडयाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना ज़ाती डॉक्टरों से कराया जाए। महमूद खाना चकजई ने 3 डॉक्टरों के नाम भी तजवीज़ कर दिए। वज़ीर आज़म से फौरी ज़ाती मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। पार्टी रहनुमाओं और बहनों की आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। अडयाला जेल में बुशरा बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई से मुलाकातें ना होने पर सियासत ना करने का मशवरा। बानी चेयरमैन की सेहत में बेहतरी की भी तस्दीक की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की, इस वक्त मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है। अलीमा खान ने भाई के मेडिकल चेकअप की बजाय रिहाई का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की बड़ी कामयाबी, अवाम की अक्सरियत की बदउनवानी का बराह रास्त सामना ना होने की तस्दीक। फेडरेशन चैम्बर ऑफ पाकिस्तान के शफाफियत पर सर्वे के नताइज जारी। 73% ने बताया उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत नहीं आई। इदारा जाती दर्जाबंदी और एतमाद शफाफियत के आशारियों में इस्लामाबाद सरे फहरिस्त रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा नुमाया रहे। एंटी करप्शन इदारों में नैब को सबसे मौसर करार दिया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने FPCCI की तकरीब से
खिताब में कहा कि एक सियासी गिरोह ने मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की साख को मजरूह किया। दुनिया को बताने की कोशिश की गई पाकिस्तान में किसी चीज़ की सलाहियत नहीं। PIA और रेकोडेक के खिलाफ सियासी बयानी की बुनियाद पर कहानी खड़ी गई। किसानों के खिलाफ गहरी साजिश हो रही है। पास्को, NFC और ज़राई बैंक को बंद किया जा रहा है। ये इदारे ज़राअत को बेहतर कर रहे हैं। जब किसान के पास गंदुम थी तो रेट 2000 था, आज 4000 रुपये मन है। अपने किसान को सपोर्ट नहीं कर रहे, चीनी और गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदीम अफजल चंद ने कहा, सोलर सिस्टम से सबका फायदा हुआ। सोलर सिस्टम की वजह से बिजली सस्ती हुई, रोजगार चल पड़े थे। पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी का हिस्सा है लेकिन आवाम के साथ खड़ी है। मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद पर नून लीग ने साथ दिया तो पहले वजीर आजम घर जाएंगे, बाद में हम जाएंगे। जमात इस्लामी अदम एतमाद लाने से पहले अपनी कारकर्दगी देखे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं गुल प्लाजा का इतना बड़ा सानेहा हुआ, वजीर आजम कराची नहीं आए। इस्लामाबाद में बैठे लोग कराची के कामों को नहीं समझते, कराची को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। KMC के पैसों पर जमात इस्लामी की राल टपक रही है। पंजाब पुलिस की कमान तब्दील, राव अब्दुल करीम नए IG तयनात, नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA लगा दिया गया। DG FIA राजा रिफत मुख्तार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। राव अब्दुल करीम इंतहाई अच्छी शोहरत के हामिल पुलिस अफसर बतौर एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। राव अब्दुल करीम का ताल्लुक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 24वें कॉमन से है। सोने की कीमत में एक ही दिन में बड़ा इजाफा, 24,000 रुपये इजाफे से फी तोला सोना 5,14,362 रुपये की सतह पर आ गया। 10 ग्राम सोना 20,576 रुपये इजाफे से 4,40,982 रुपये का हो गया। चांदी 9,146 रुपये फी तोला हो गई। और रहमतों बरकतों की होगी बरसात, मगफिरत और निजात की रात। शब बारात उम्मत मुसलमा आज शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाने में मसरूफ। मसाजिद, सरकारी और अहम इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। मसाजिद और घरों में नवाफिल, तलावत कुरान पाक, हम्दो नात की महफिलें। उधर कराची में शहर खमोशा में भी आबाद। शहरियों ने अजीज़ व अकारब की कब्रों पर आंसू और फूलों का नजराना पेश किया और फातिहा खानी की।